यह कहानी पल्लवी और विशाल की है। पल्लवी अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो गई थी। उसके जीवन में अचानक ही ये सब हो गया था। उसे ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब लड़की है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। पल्लवी के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और पल्लवी के पति के गुजरने के बाद पल्लवी के पिता भी इस दुख में चल बसे। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला गया था। इसलिए अब पल्लवी को लगता था कि ज़िंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। विशाल की बात करें तो उसकी शादी 2 साल तक तो अच्छी चली, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम घूमने फिरने लगी। बात बढ़ने पर उसने विशाल को तलाक देकर उस आदमी से शादी कर ली। विशाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल अकेला हो गया था और अपनी वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। एक दिन पल्लवी और विशाल दोनों ही अपने एक कॉमन दोस्त के शादी की सालगिरह में जाते हैं। वहाँ पल्लवी की एक सहेली भी विशाल को जानती थी और उसी ने दोनों को मिलवाया। विशाल से मिलकर पल्लवी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विशाल अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था। यह सुनकर पल्लवी को विशाल पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरतों के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली रोशनी ने बताया कि विशाल कितना दुखी है। उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे आदमी के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब विशाल दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर पल्लवी का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तभी से पल्लवी के मन में विशाल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। कुछ ही दिनों बाद पल्लवी ने अपनी सहेली रोशनी से कहा कि मैं पता नहीं क्यों विशाल को पसंद करने लगी हूँ। अगर रोशनी तू मेरी दोस्ती विशाल से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। रोशनी ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने विशाल को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। रोशनी पूजा का बहाना बना विशाल को अपने घर बुलाती है। वो विशाल को पल्लवी की बीती हुई ज़िंदगी की सारी बातें बताती है। वो उसे बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही पल्लवी विधवा हो गई थी। विशाल को पल्लवी के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है। विशाल पल्लवी से मिलता है और उसे समझाता है। वाकई में पल्लवी एक बहुत दुखी लड़की थी। बहुत जल्द दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। विशाल मन ही मन ये तय कर लेता है कि वो पल्लवी का सहारा बनेगा। पल्लवी को भी विशाल दिल का बहुत भला लगता है। अब दोनों बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके। रात भर वो दोनों फ़ोन पर चैटिंग कर और फ़ोन पर बातें भी होती। एक दिन पल्लवी विशाल को अपने घर ले गई और अपनी माँ से मिलवाया। विशाल ने जब पल्लवी की माँ के पाँव छुए तो उसकी माँ रोने लगी और विशाल का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा ज़रूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी लड़की का क्या होगा। ये सुनकर विशाल की भी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। पल्लवी का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा। ये सुनकर पल्लवी की माँ और पल्लवी को बहुत अच्छा लगा। पल्लवी ने कहा कि विशाल, तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। विशाल ने बात टाल दी। दिन ऐसे ही बीतने लगे। कुछ दिनों बाद पल्लवी का रोशनी से बात होता है। रोशनी ने पल्लवी से कहा कि लड़कों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी सादी है। विशाल को अपनी माँ से भी मिलवा दिया, लेकिन विशाल ने तुझे किसी से मिलवाया? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे। यह सुनकर पल्लवी के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं विशाल मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। पल्लवी के मन में शक घर कर गया था। उधर विशाल ये सोच रहा था कि मैं पल्लवी को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर छोटा सा है। वैसे विशाल ने एक घर बुक कर लिया था और किस्त भी जमा कर दिया था। वो पल्लवी को सीधे नए घर में ले जाना चाहता था। 1 महीने बाद विशाल का जन्मदिन था। उसने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही पल्लवी को सरप्राइज़ दूंगा और तभी पल्लवी और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन पल्लवी से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि पल्लवी के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम पल्लवी और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन पल्लवी विशाल को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि
तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे? विशाल फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब पल्लवी का शक और भी बढ़ जाता है। पल्लवी विशाल से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं? मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन विशाल ने बैंक बैलेंस दिखाने की भी बात टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान खरीदने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में सिर्फ 10 से 12 हज़ार ही पड़े थे। पल्लवी का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि विशाल वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए पल्लवी विशाल का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर विशाल ने पल्लवी को सरप्राइज़ देने के लिए एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर ली। उसने बहुत पहले पल्लवी की अंगूठी का नाप भी ले लिया था और पल्लवी को इसका पता भी नहीं चला था। विशाल ने पल्लवी की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि पल्लवी की माँ का कोई भी खर्च ना हो। उसने पल्लवी के लिए साड़ी और सारा सामान खरीद लिया था। उसने उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर सी साड़ी खरीदी। विशाल ने अपने घर में सबको यह कह दिया था कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई पल्लवी से है और सब तैयार भी हो गए थे। सारी तैयारी भी हो चुकी थी। अपने जन्मदिन वाले दिन विशाल ने पल्लवी को बार बार कॉल किया, मगर पल्लवी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। विशाल बहुत परेशान होता रहा। फिर उसने सोचा पल्लवी के घर ही चला जाता हूँ, पता नहीं वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। विशाल उसके घर पहुँचता है, लेकिन वहाँ ताला लगा देखकर परेशान हो जाता है। उसने फिर से पल्लवी को फ़ोन किया। अब उसका फ़ोन ही बंद आने लगा। परेशान विशाल ने रोशनी को फ़ोन किया। कई बार रिंग होने के बाद रोशनी ने फ़ोन उठाया। विशाल ने पल्लवी के बारे में पूछा तो रोशनी ने बताया कि उन्होंने घर बेच दिया और अपने मामा के शहर चले गए रहने। तुम्हारे धोखे ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। विशाल अवाक रह गया। मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया, मैं तो बस थोड़ा समय ले रहा था पल्लवी के लिए सब परफेक्ट करने के लिए। रोशनी ने कहा उसके पास पल्लवी से कांटेक्ट करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। मायूस विशाल अपने घर लौट आया। सारी तैयारियां वैसी ही रह गई। जिस जन्मदिन को विशाल यादगार बनाना चाहता था, उससे उसे कड़वी यादें मिली। पल्लवी को अपने ही शक की वजह से अब जीवन में किसी पर भरोसा ना हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका रिश्ता बच सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।